Good morning, all the students. Today we are going to discuss the further page number 126, Southern Plateau, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, eastern parts of Kerala, major parts of Maharashtra, parts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha lie in the Southern Plateau. ये सब स्टेट्स कहाँ लाई करते हैं? साउदर्न प्लेटो में, ऑल्सो नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इन्हें कहा जाता है। पीपल इन दीज स्टेट्स स्पीक द हिंदी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, तमिल एंड मलयालम लैंग्वेजेस। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन। यहाँ के लोग तमिल, कन्नड़ और मलयालम, मराठी, हिंदी ये सब भाषा बोलते हैं। उड़ीसी या उड़िया। यहाँ की राइस इन लोग का बेस है खाने के लिए। यहाँ पे मतलब राइस ज़्यादा होता है। माई नेम इज़ शंभू। आई एम अ मर्चेंट हु डील्स इन pearl items. I often visit the city of Hyderabad to buy pearl ornaments. Hyderabad is the capital city of Andhra Pradesh, a state situated in the Deccan Plateau. The building you are seeing here is the famous Charminar of Hyderabad. It was constructed by Qutub Qali Shah about 400 years ago. मेरा नाम शंभू है और मैं एक मर्चेंट हूँ जो कि पर्ल्स के ऑर्नामेंट्स बेचता हूँ। मैं कभी कभार हैदराबाद जाने का मेरा होता है समय। हैदराबाद एक आंध्र प्रदेश का राजधानी है और यह एक डेक्कन प्लेट्यू में है। इसकी बिल्डिंग जो आप यहाँ देख रहे हैं ये हैदराबाद की फेमस बिल्डिंग चार मीनार है, जो कि कुतुब कली शाह द्वारा 400 ईयर्स अगो, आज से 400 साल पहले स्थापित किया गया था। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं जॉग फेल्स, कर्नाटका बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। लर्न दिस। हैदराबादी बिरयानी इज फेमस वर्ल्ड ओवर फॉर इट्स टेस्ट एंड अरोमा। अपने स्वाद और सुगंध के लिए ये फेमस है। ठीक, अ प्लेट्यू इज अ पीस ऑफ लैंड दैट हैज़ अ फ्लैट सरफेस एंड इज लोकेटेड एट अ हायर लेवल दैन अ प्लेन। प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू एक सरफेस है एकदम सीधा, जैसे समतल हम लोग घर में फर्श होते हैं, लेकिन प्लेन तो है, लेकिन ये आम प्लेन जो होती है उससे भी कई गुना ऊपर हाई लेवल हायर होती है एकदम लेवल। तो मतलब ये जैसे कहा जाए कि हैदराबाद या चार मीनार का है तो ये पहाड़ों के ऊपर बहुत समतल मैदान होगा, एकदम खुला, एकदम सपाट वहाँ पे होगा। The Deccan Plateau is also called a peninsula as it is surrounded on three sides by the sea. जहाँ पे जो जगह थ्री साइड्स ऑफ सी से ढकी हुई होती हैं उसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला। द प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल्स। ये प्लेट्यू रीजन किस चीज़ से ज़्यादा भरा हुआ है? मिनरल से। कोल, माइका, कॉपर, आयरन ओर एंड लाइमस्टोन आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड छत्तीसगढ़। ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में। इंडियाज ओनली गोल्ड माइंस, द कोलर गोल्ड माइंस आर सिचुएटेड इन कर्नाटका। कर्नाटका की जो गोल्ड माइन है वो कहाँ पे है? कोलर गोल्ड माइंस। मैनी रेन फेड रिवर्स सच एज कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानंदी फ्लो थ्रू दिस रीजन। इस रीजन से कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी बहती है। Men in this region mostly wear lungi, dhoti and shirt and women wear saris. यहाँ के मैन लोग, आदमी लोग क्या पहनते हैं? लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, ख़ास करके ज़्यादातर शर्ट पहनते हैं और औरतें साड़ीज़ पहनती हैं। Find out more information about the places, life and people of the Deccan Plateau discuss in class. ये सब चीज़ों को आप क्लास में डिस्कस करेंगे when we will meet after the lockdown is over. Vidyaraga divided India into northern and southern parts. Find out more about these hill ranges. Now turn your page, coastal plains and icelands. India has two coastal plains. Western coastal plains divided into Gujarat coast, Konkan
coast and Malabar coast, and eastern coast plains divided into northern Sarkars and Coromandel coasts. These two plains meet a कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ये सब कहाँ जाके मिलते हैं? कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में। ये ध्यान रखिएगा, कन्याकुमारी कोई पूछे कहाँ है तो आप लोग बता सकेंगे, इट इज़ इन तमिलनाडु। द रीजन इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया, और यहाँ का रीजन क्या कहलाता है? राइस बाउल, चावल का कटोरा कहलाता है। बिकॉज ऑफ द ह्यूज क्वालिटी ऑफ राइस दैट इज़ ग्रोन हियर, यहाँ पे क्योंकि चावल की बहुत बड़ी खेती होती है। माई नेम इज़ अविनाश शर्मा। इट टुक माई फैमिली टू Andaman and Nicobar Islands just a month ago. Along with other places there, we saw the cellular jail where British used to keep our freedom fighters under the most inhuman conditions. During those days, this jail was infamous as the Kala Pani. Like, माई नेम इज़ अविनाश शर्मा, मेरा नाम अविनाश शर्मा है। मैं अपने फैमिली के साथ अभी 1 महीने पहले ही अंडमान निकोबार आइसलैंड में शिफ्ट हुआ हूँ, अलॉन्ग विद अदर प्लेसेस, और दूसरे जगहों के मुकाबले। देयर वी सॉ द सेलुलर जेल, यहाँ पे हमने एक सेलुलर जेल देखी, जिसमें ब्रिटिश के काल में, ब्रिटिश शासन काल में, जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे, तो वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो लड़ते थे, उनको इस जेल में बंद करके रखते थे, और वो भी इनह्यूमन कंडीशन में। और इनह्यूमन कंडीशन में मतलब उनको एकदम आम आदमी की तरह नहीं, इनह्यूमन कंडीशन में रखते थे। ड्यूरिंग दोज डेज दिस जेल वॉज इनफेमस एज द काला पानी। उस समय ये यहाँ का जेल कुख्यात था, किस नाम से? काला पानी इसको कहा जाता था, मतलब बदनाम था। सेलुलर जेल इन अंडमान एंड निकोबार, ये ऊपर देख सकते हैं इमेज है, फिर नीचे जो आदमी ये लेके जा रहा है, कावरत्ती द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय वाटर इज कॉल्ड एन आइसलैंड। जो सरफेस या जो लैंड वाटर से घिरा हुआ होता है चारों तरफ से, उसको आइसलैंड कहा जाता है। Look closely on the map of India. You will see two groups of islands on their side of the peninsular plateau. The Andaman and Nicobar is a group of about 300 islands situated in the Bay of Bengal, a sea to the east of India. आप देखेंगे अपने मैप को क्लोज से, तो वहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर कई आपको आइसलैंड्स मिलेंगे। द अंडमान निकोबार इज़ अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइसलैंड सिचुएटेड। अंडमान निकोबार में लगभग 300 आइसलैंड्स हैं, छोटे छोटे। 300 है, मोर देन। और ये कहाँ पे हैं? बे ऑफ बंगाल में। अ सी टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, एक समुद्र है जो कि ईस्ट इंडिया से लगती है। द नॉर्दर्न आइसलैंड्स ऑफ दिस ग्रुप आर कॉल्ड द अंडमान आइसलैंड एंड द साउदर्न वंस आर कॉल्ड द निकोबार आइसलैंड्स। साउथ को नॉर्थ को क्या कहा जाता है? अंडमान आइसलैंड, और साउथ को निकोबार। पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। पोर्ट ब्लेयर क्या है? यहाँ के आइसलैंड की कैपिटल है, राजधानी है। द अदर ग्रुप ऑफ आइसलैंड सिचुएटेड इन द अरेबियन सी इज कॉल्ड द लक्षद्वीप आइसलैंड। These islands are 36 in number. Fishery, tourism, ship repairing and farming are the main occupations of the people of Indian islands. Indian islands की खास करके क्या यहाँ पे वजह होती है? लोग जो टूरिस्ट आते हैं, फिशरी मतलब यहाँ पे लोग आके मछली पकड़ते हैं। टूरिज़्म में यहाँ पे आके घूमते फिरते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर घूमते हैं। शिप रिपेयरिंग, यहाँ पे शिप भी रिपेयर होती है। एंड फार्मिंग, और खेती होती है, आर द मेन ऑक्यूपेशन। फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड्स। डिस्कशन क्लास, वेयर यू विल बी इन द क्लास वी विल डिस्कस इट। सो हियर स्टूडेंट वी आर ending. In our next video we will continue with the same chapter, but the topic will be different. Abu Dhabi, a place away from our country. Okay, so thank you. We will meet tomorrow.